बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एमएससी नादिया। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल केमिस्ट्री प्रैक्टिकल सेंटर गेस्ट पेपर फॉर बोर्ड एग्जाम 2023। पहले दो वीडियोस बना चुकी हूँ। फर्स्ट वीडियो में मैंने एमसीक्यूज़ करवा दिए थे और इक्वेशन बैलेंस करना सिखाई थी, और सेकेंड वीडियो में मैं क्वेश्चन 13 तक ये न्यूमेरिकल आपको मैंने कंप्लीट करवा दिए थे। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन 13 का नेक्स्ट पार्ट करेंगे और के साथ जो दिया हुआ है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5.3 ग्राम ऑफ Na2CO3 इन 500 cm³ ऑफ सॉल्यूशन। आपने मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। मोलैरिटी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है आपको। 5.3 ग्राम जो है वो सोडियम कार्बोनेट है 500 cm³ सॉल्यूशन के अंदर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। डेटा लिखेंगे। डेटा सोडियम कार्बोनेट का मास आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पर 5.3 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ आप लिख लें मास ऑफ Na2CO3 इक्वल टू 5.3 ग्राम। वॉल्यूम आपको दिया हुआ है यहाँ पर 500 cm³। तो वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम इक्वल टू 500 cm³। अब ये cm³ में है तो इसको dm³ में तब्दील करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, cm को जब आप dm में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हम इस वक्त भी कर सकते हैं कि इसको आप dm³ में चेंज कर लें, या फिर आप फॉर्मूले में जब आप पुट करें तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इसके बाद मॉलिक्यूलर मास हमें मालूम करना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। मॉलिक्यूलर मास मालूम करने के लिए सोडियम का मॉलिक्यूलर मास क्या है? सोडियम का मॉलिक्यूलर मास है 23, और यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2 हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस अब यहाँ पर कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास? 12 होता है। 12, और इसका एक ही मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर हमें 1 से इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। 16 को यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स हैं, 3 मॉलिक्यूल्स हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर चले मैं इसको इस तरह देती हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आप समझ में आ सके, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर 23 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 46 प्लस 12, और 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 3 मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के, तो 16 को 3 से करेंगे आपके पास आएगा 48। इन सबको ऐड करेंगे तो आपके पास आ रहा है 106 ग्राम पर मोल। यह आपके पास आ गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट का। सॉल्यूशन। अब यहाँ फार्मूला पुट करेंगे। मोलैरिटी का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। मोलैरिटी इक्वल टू मास इन ग्राम, मास in gram divided by molecular mass multiply by 1 upon वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पर 1 upon वॉल्यूम। ठीक है, लेकिन अगर ये कब होता है 1 upon वॉल्यूम? उस सूरत में होगा जब आपको यहाँ पर dm³ में दिया हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको dm³ में नहीं दिया है, cm³ दिया है, तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब आप 1 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मास को 1 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे बल्कि 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो वो आपके पास dm³ में आ जाएगा डायरेक्ट आंसर। मास हमारे पास कितना है? 5.3 ग्राम मास हमें दिया हुआ है। मास सोडियम कार्बोनेट का 5.3 ग्राम दिया हुआ है। मॉलिक्यूलर मास हमने यहाँ पर ये कैलकुलेट किया है, 106 आ रहा है। 106 मल्टीप्लाई बाय 1000, और वॉल्यूम आपको कितना दिया हुआ है? वॉल्यूम है 300 cm³।
सॉरी ये 500 है, 500 cm³ है। यहाँ भी ये 5 है, मैंने लिखा है ऐसे। तो इसे डिवाइड करेंगे 500 cm³ से। अगर ये cm³ में नहीं दिया होता, dm³ में दिया होता, तो आप इसे 1000 यहाँ 1000 नहीं लेंगे, यहाँ पर 1 देंगे। ये याद रखिएगा कि यहाँ पर 1 आएगा अगर आपको dm³ में दिया हुआ है। cm³ है इसलिए 1000 है। अब यहाँ ये दोनों ज़ीरो कट रहे हैं, ठीक है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। 5.3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें और 106 से डिवाइड कर दें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.1 ग्राम। 0.1 ग्राम डिवाइडेड 0.1 ग्राम पर dm³। ये है मोलैरिटी, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी और के साथ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड एट द कैथोड व्हेन 10 एम्पियर ऑफ करंट इज पास फॉर 50 मिनट्स थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट दिया हुआ है। Z ऑफ सिल्वर इक्वल टू 0.00118 ग्राम पर कूलम। ये जो आपको दिया हुआ है ग्राम पर कूलम, ये क्या है? ये है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ये आपको दिया, स्टैंडर्ड वैल्यू दी हुई है आपको कि जब 1 एम्पियर करंट जो है वो पास करते हैं थ्रू सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, तो जो डिपोजिशन होती है सिल्वर की वो कितनी होती है? इतनी होती है, ठीक है। इतने कूलम जो है, इतने ग्राम जो है वो पर कूलम डिपॉजिट होता है। तो अगर 10 एम्पियर करंट को पास किया जाएगा फॉर 50 मिनट्स, ठीक है, 50 मिनट्स के लिए पास किया जाएगा, तो कितना सिल्वर जो है वो डिपॉजिट होगा कैथोड पर, तो ये हमें मालूम करना है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अमाउंट ऑफ सिल्वर हमें मालूम करना है जो कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है, इसको हम W से डिनोट करेंगे, ये हमें मालूम करना है। और हमें एम्पियर करंट कितना दिया हुआ है, करंट को हम ए से शो करते हैं। एम्पियर ए जो है वो हमें 10 एम्पियर दिया हुआ है। यहाँ करंट लिख रहे हैं, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर आप करंट लिख लीजिएगा। टाइम कितना दिया हुआ है? 50 मिनट्स। टाइम टी जो है वो 50 मिनट्स है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट दिया हुआ है, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर वो है 0.1001118 ग्राम पर कूलम, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब आपने यहाँ पर मिनट को सेकंड में चेंज करना है, क्योंकि ये जो आपको दिया हुआ है ना सिल्वर की डिपोजिशन, जब 1 एम्पियर करंट को पास किया जाता है तो इतना सिल्वर डिपॉजिट होता है। तो इसमें टाइम जो है वो 200 सेकेंड है, ठीक है। 200 सेकेंड के अंदर इतना सिल्वर डिपॉजिट होता है। तो यहाँ भी हमें मिनट को सेकेंड में चेंज करना होगा। तो मिनट को सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 50 को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा 3000 सेकेंड। 3000 सेकेंड आएगा। अब इस पर अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, W इक्वल टू ZAT, ठीक है। यहाँ पर W क्या है? अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट, और Z जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है ऑफ सिल्वर। A जो है वो करंट को शो कर रहा है और T टाइम के लिए है, ठीक है। तो यहाँ वैल्यूज़ पुट कर देते हैं सिंपल। Z हमारे पास कितना है? 0.00118 को मल्टीप्लाई करेंगे। एम्पियर कितना दिया हुआ है? 10 एम्पियर दिया हुआ है, 10 से मल्टीप्लाई करना है। और टाइम 50 मिनट्स था, जिसे हमने सेकंड में चेंज किया तो
3000 में चेंज हो गया। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आंसर आएगा 33.54 ग्राम, 33.54 है, 33.54 ग्राम। तो ये आ रहे हैं हमारे पास अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड एट द कैथोड, ये है आंसर। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 15, ये चार्ट आपको नज़र आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 ए है, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर एलिमेंट्स आपको दिए हुए हैं, सोडियम, कैल्शियम दिए हुए हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मालूम करनी है, ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक मालूम करना है। ठीक है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है। एटॉमिक नंबर 11 है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इसकी करेंगे। इसके बाद जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे तो ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक भी हमें मालूम हो जाएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, और अब यहाँ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ किस तरह से करते हैं हम, कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 और 4d10, इस तरह से आगे तक ये जाएगा। बहरहाल मैं आपको पूरा नहीं करवा रही हूँ। तो ये इस तरह से क्रॉस में बनता है, ऐसे, फिर ये ऐसे बनता है। तो ये इस तरह से होता है कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। तो अब हमें यहाँ पर, हमारे पास यहाँ पर एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन को शो करता है। और एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और एक एटम के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होते हैं। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको ऐसी मालूमात दी है एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर की। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 2 2 4 हो गया, 4 में 6 10। अब सिर्फ एक ही है, एक इलेक्ट्रॉन बचा है, तो यहाँ पर 2p6 के बाद क्या होगा? 3s1 3s1। बस इससे आगे यहाँ पर कंप्लीट हो गया। 2 और 2 4, 4 और 6 10 और 1 11, 11 है हमारे पास एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पर आपने ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड मालूम करना है। अच्छा, ब्लॉक कौन सा है? एस ब्लॉक है। ठीक है, एस ब्लॉक, जैसे आपके घर का भी होता है एड्रेस, तो इसी तरह से होता है कि जे ब्लॉक, आई ब्लॉक, तो इसी तरह ब्लॉक जो है वो अल्फ़ाबेट होता है। ये जहन में रखें कि अल्फ़ाबेट जो है वो ब्लॉक है। तो यहाँ पर एस पी डी जो भी आएगा वो ब्लॉक के उसमें आएगा। यहाँ पर एस आ रहे हैं तो यहाँ हम लिख देते हैं एस ब्लॉक। अब इसके बाद हम पीरियड देख लेते हैं। पीरियड जो है वो कौन सा है? यहाँ पर आखिर में जो इलेक्ट्रॉन का नंबर आ रहा है ये पीरियड को शो कर रहा है। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो जाएगा? पीरियड 1a। 1a ए किस लिए हो रहा है? एस और पी। जब एस और पी ब्लॉक होते हैं तो ये किस में आता है? ए ब्लॉक में आता है। और अगर डी और एफ आ रहा है तो ये बी ब्लॉक होता है। सही, ये आपको जहन में रखना होगा कि अगर आपके पास ब्लॉक एस आ रहे हैं तो पीरियड में जब जो भी नंबर होगा, अगर 1 है तो 1a, 2 है तो 2a। सही, पी भी आ रहा है तो फिर ए ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पीरियड में 1a हो गया। इसके बाद ग्रुप, अब ग्रुप बताना है हमें। ग्रुप किस तरह से बताएंगे? ग्रुप ये है, ये जो आपको नंबर दिया हुआ है ये ग्रुप को शो कर रहा है। जो पावर की शक्ल में है ये पीरियड के लिए है, और जो नंबर है ये आपको बता रहा है कि ग्रुप क्या है। तो ग्रुप क्या है? 3 नहीं लिखेंगे, थर्ड लिखेंगे। ठीक है, थर्ड ग्रुप है, लिखेंगे ग्रुप थर्ड। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम, कैल्शियम है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब इसे काउंट कर लें।
2 2 4, 4 में 6 10, 10 में 2 12, 12 में 6 18। अभी ये 18 हुए हैं, 2 बाकी हैं, 2 इलेक्ट्रॉन अभी रह गए, 20 है ना टोटल। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा 4s2। आखिरी क्या आ रहा है 4s2। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीरियड और ब्लॉक आपको पता चल रहा है कि पीरियड ग्रुप पीरियड ब्लॉक। यहाँ सबसे पहले ब्लॉक देख लेते हैं। ब्लॉक क्या है, एस ब्लॉक है, ब्लॉक एस। और यहाँ पर 2 आ रहा है तो पीरियड क्या होगा 2, और मैंने आपको बताया एस है तो ए आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2a आएगा। अच्छा, इसे रोमन काउंटिंग में आपने लिखना है, ठीक है। रोमन काउंटिंग में आप लिखेंगे 2a, पीरियड 2a है। और ग्रुप बताना है, ग्रुप क्या है 4th है। ये नंबर जो है ये ग्रुप को शो कर रहा है, तो ये 4th ग्रुप। अगला है F, इसका आपको दिया हुआ है Z इक्वल टू 9, एटॉमिक नंबर 9 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 1s2, 2s2, 2p। अब अगर 2p 6 लेंगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ 9 है तो 2p 5 होगा, ठीक है। 2p 5। ग्रुप पीरियड ब्लॉक। ब्लॉक आप देख लें P ब्लॉक है, यहाँ लिख लें P ब्लॉक। और अब पीरियड देख लें 5 है, पीरियड 5 है, रोमन में लिखेंगे 5। और चूँकि P है, S और P होगा तो A होगा, ठीक है, 5A। और अब आपने बताना है ग्रुप क्या है, ग्रुप क्या है, यहाँ पर 2 है तो इसका मतलब सेकेंड ग्रुप है, ग्रुप सेकेंड। बहुत इजी है, बस आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। तो ये सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड कर रहा है। इसके बाद है SI, एटॉमिक नंबर 14 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अब ये देखिए 12 हो गए टोटल, ये 4 6 10, 10 में 2 12। आपको कितने बचे, सिर्फ 2 बचे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3p2 आ जाएगा। अब इसके अंदर आप सबसे पहले ब्लॉक नोट कर लें, P ब्लॉक है, ब्लॉक। और यहाँ पर 2 आ रहा है तो 2a हो जाएगा, 2a, ठीक है। जब भी S या P होगा तो A होगा, D और F होगा तो B होगा। पीरियड में ये आप याद रखिएगा 2a है। और ग्रुप क्या होगा, थर्ड ग्रुप, थर्ड ग्रुप। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी सवाल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।